Good morning, student. Today we will start new chapter. The name of the chapter comparing quantities. Chapter 8. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर बेटा आपके बहुत सारी चीजें आती हैं कि क्वांटिटीज क्या होता है. व्हाट इज क्वांटिटीज. आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्वांटिटीज या व्हाट आर क्वांटिटीज. सॉरी, व्हाट आर क्वांटिटीज. ठीक है, व्हाट आर क्वांटिटीज. क्वांटिटीज क्या है. तो क्वांटिटीज क्या है आपका. देखो, क्वांटिटी किसी भी चीज की मात्रा होती है. मात्रा क्वांटिटीज, जैसे सपोज मान लो क्वांटिटीज के इनर आते हैं आपके. वेट आता है, कैपेसिटी आता है, डिस्टेंस आता है, टाइम आता है, मनी आता है. अब हमारे एक सवाल बैठता है कि भाई क्वांटिटीज कैसे. तो अब देखो, वेट को हम भार कहते हैं. भार, ठीक है. तो वेट जैसे हम दुकान से 1 kg राइस लाए, 1 kg राइस लाए, ठीक है. तो ये इसका वेट हो गया. तो हम कितनी क्वांटिटी मिलाए. 1 kg मिलाए, 2 kg मिलाए, 1 पाउंड 1 पाउंड मिलाए, या आपने 500 ग्राम लिया, या आपने 600 ग्राम, कितना भी लिया. तो वो वेट हो गया आपका, क्वांटिटीज हो गया, भार हो गया कि कितनी मात्रा में लाया. तो जैसे वेट हो गया आपका, किसी भी चीज का वेट हो गया, जैसे दाल का वेट हो गया या कोई भी वेजिटेबल आया उसका वेट हो गया. तो ये क्वांटिटी के अंदर आता है. आपका है कैपेसिटी. कैपेसिटी भी आपकी जो है क्वांटिटी के अंदर आता है. जैसे कैपेसिटी हमेशा लिक्विड चीज की होती है. कैपेसिटी किसकी होती है. लिक्विड चीज की. लिक्विड, तो लिक्विड जैसे सपोज मान लो 1 लीटर मिल्क लिया आपने, ठीक है. 1 लीटर मिल्क लिया, या आपने जो है 1 लीटर आपने पेट्रोल लिया है, 1 लीटर पेट्रोल ले लिया आपने. तो ये सारी चीजें आपका जो है कैपेसिटी हो गई. भाई 1 लीटर मिल्क लिया आपने, 1 लीटर पेट्रोल लिया, ये कोई भी लिक्विड चीज ले लो आपने, जो है इसको जो है कैपेसिटी, ये कैपेसिटी होती है. तो ये भी इसके इनर आ गया आपका क्वांटिटीज की. कितनी क्वांटिटीज में आपने मिल्क लिया है, कितनी क्वांटिटीज में आपने पेट्रोल लिया है, कितनी क्वांटिटीज में आपने ऑयल लिया है, जो हम यूज करते हैं खाना बनाने में. कोई भी चीज जो भी लिक्विड होती है, तो ये सारी चीजें जो है इट इज क्वांटिटीज. ये आपकी क्वांटिटी होती है. अब है डिस्टेंस. अब देखो, डिस्टेंस कितनी मात्रा में चला हो. डिस्टेंस कितनी मात्रा में चला, या कितना मीटर लंबा कपड़ा है ये, या कितनी सेंटीमीटर आपकी जो है नोटबुक की लेंथ है. तो ये सारी चीजें जो है, जैसे आप सपोज ले लीजिएगा कि 1 मीटर कपड़ा आपने जो है 1 मीटर जो है क्लॉथ जो है बाई किया है, ठीक है. 1 मीटर क्लॉथ. अब देखो डिस्टेंस, आपका घर या आपका स्कूल घर से 3 किलोमीटर फार है, ठीक है. किलोमीटर फार ये डिस्टेंस है, स्कूल टू होम या होम टू स्कूल. तो ये डिस्टेंस हो गया, ये भी क्वांटिटी में हो गया, ठीक है. जैसे आपकी नोटबुक में जो लेंथ होती है नोटबुक की, वो मान लो कि कितनी सेंटीमीटर में है. तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर, ये किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस हो गया. तो ये भी आपकी क्वांटिटी होगी. उसके बाद है टाइम. भाई मेरा 3 से 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक मेरा स्कूल ट्यूशन टाइम है, या 3 से 4 बजे तक मैं जो हूँ पढ़ाई करता हूँ. तो इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं. सेकंड हो गया. देखो टाइम कितनी सेकंड है इसकी क्वांटिटी. भाई ये कितनी सेकंड में जो है पी सकती है पानी को, या कुछ भी. अब देखो मिनट टाइम के इनर, ये भी जो है आपका क्वांटिटीज के अंदर आता है, जो मिनट होता है आपका, ठीक है. उसके बाद आपका जो है सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर्स हो गया, ये भी टाइम के आता है. फिर डे भी आपका टाइम में आता है. उसके बाद आपका देखो मंथ, ये भी आपका जो है टाइम में आ गया. उसके बाद आपका जो है ईयर, देखो ईयर, ये भी आपका टाइम में आ गया. इससे बेटा आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन है इसका. ये है इंट्रोडक्शन. तो बोलने का मतलब है कि क्वांटिटीज के जो अंदर है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज कैसे कर सकते हैं हम. वेट, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम, और अब है मनी. अब देखो मनी, जैसे मनी
एक बात और समझ लीजिए, वेट, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम, मनी, और ये जो आपके जितने भी यहाँ पर अलग अलग चीजों के लिए जो है, अलग अलग चीजों के लिए जो है यहाँ पर नाम लिखे गए हैं आपको, तो ये आपकी जो है क्वांटिटीज होती है कि कितनी क्वांटिटीज में हमने कुछ चीज ली, कितनी क्वांटिटीज में हमने जो है इसकी कैपेसिटी है, कितना क्वांटिटीज में इसका डिस्टेंस है, कितनी क्वांटिटीज में इसका टाइम है, और कितनी क्वांटिटीज में इसका मनी है। मनी में ध्यान रखा आपका पैसा और रुपीस होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज हो गए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो, आपका है रेशो। तो बेटा रेशो में 6th क्लास में आपको 12 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सपोज मान लो राम एक बॉय है यहाँ पर, तो राम की एज कितनी है, 15 है। उसके बाद है उनके फादर, राम का फादर है, राम के फादर की एज है यहाँ पर 40 इयर्स, ठीक है, यहाँ पर 40 इयर्स है, और ये आपके राम के फादर की जो एज है ये है, और यहाँ पर राम की एज है, ठीक है। तो इसका रेशो निकालना है, तो रेशो में आपको ध्यान रखना है, रेशो निकालना है राम का और फादर का। ध्यान रखिए आप, रेशो निकालना है आपने राम का और फादर का। अगर यहाँ पर इस पहले नंबर पे फादर दिया रहता है, दूसरे नंबर पे राम दिया रहता है, तो आपको निकालना था रेशो ऑफ फादर एंड राम। तो राम को हम जो है 15/40 करेंगे, ठीक है। अब 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो ये हो गया आपका 3/8 यानी 3:8, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका यहाँ पर रेशो निकलता है। 2 टॉपिक हो गए आपके, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज एंड रेशो, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज। अब देखो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज, ठीक है, ये आपका परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज 3 चीजों से बना हुआ है। परसेंटेज पर प्लस सन प्लस तेज। अब देखो पर का मतलब क्या होता है 1, पर का मतलब क्या होता है आपका 1, पर का मतलब होता है 1 या 1, और सन का मतलब होता है यहाँ पर आपका 100, इसका मतलब क्या होता है 100। तो आपने ये परसेंटेज यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप ध्यान दें। मान लो कि किसी बच्चे के 60% आए, 60% आए, तो भैया 60% किस में से आए, 100% में से। 60% आए आपके 100% में से, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नंबर जो है 100 में से आए होंगे। भैया 500 में से भी तो आ सकते हैं। आप देखो आपका जो है 60% आया, आपके नंबर आए 60%, तो ये कितने परसेंट में से, 100% में से 60% आए ना आपके नंबर, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके 100 में से भी आए। भाई ये तो 500 में से भी हो सकते हैं। भाई आपके जो सब्जेक्ट होते हैं आपके 5 या 6 या 7 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आपने पेपर दिए, तो भाई टोटल आपके जो टोटल सब्जेक्ट का जो टोटल नंबर्स होते हैं उनमें से आपके 60% आए। तो अब देखो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो उसको हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सपोज मान लो आपका क्वेश्चन है, देखो 60% ऑफ 500। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन आपको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है, कि परसेंट कैसे निकालते हैं, ऑक्टेट नंबर कैसे निकालते हैं, और जो होल वैल्यू होती है, टोटल मार्क्स होते हैं, वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये सारा आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी।
5, तो ये हो गया आपका 300। यानी आपके देखो 500 में से 300 मार्क्स आए, आपके 300 मार्क्स आए 500 में से। तो आपने अभी समझा है क्वांटिटीज। अभी आपने समझा है कि अगर आपको परसेंटेज दे रखे हैं और उसके जो होल नंबर में से इतनी परसेंट आए वो दे रखे, तो भाई उसके जो ऑक्टेन नंबर है, जो उसके नंबर आए जिसका 60% बना है, वो किस तरीके से निकालते हैं। तो आपका आया है कि 500 में से आपके 300 यहाँ पर आए। इसी तरह से बच्चों देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत जो है घूम रहा है। अब देखो कैसे घूम रहा है, आपका जो है ये आपकी परसेंटेज है, ठीक है, ये आपकी परसेंटेज है। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका 500 आपके हैं होल वैल्यू यानी टोटल नंबर में से, ये टोटल नंबर, या आप इसको होल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब जो है आपका ये 300, जो यहां पर 300 आया, ये आपका ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, ऑक्टेन नंबर। ये आपका क्या है, 300 आपका है ऑक्टेन नंबर है आपका, ठीक है। यानी आपकी ये परसेंटेज है, ये आपके टोटल मार्क्स है जितने में से ये परसेंटेज आई है, और ये आपके ऑक्टेन नंबर है। 500 में से आपको 300 नंबर्स जो आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है। अब हम इस प्रोसेस को आगे ले चलते हैं। अब देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 60 आपका जो है परसेंट, यानी 60/100 आपका 60%, इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है 60%। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया 60/100, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दे रखा है टोटल नंबर या टोटल मार्क्स, और जो ऑक्टेन मार्क्स हैं आपके वो है 300। तो मैं इसको यहाँ पर इसको इरेज कर दूंगी, ठीक है। ध्यान दो आप कि आपने टोटल मार्क्स निकालना है, ठीक है, आपने टोटल मार्क्स निकालना है इसके। तो देखो हमने क्या करा, अब टोटल मार्क्स निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले 0 से 0 को कैंसिल करना है। तो हमारे पास है 6 इंटू टोटल मार्क्स अपॉन 10, और ये हो गया आपका 300, ठीक है। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब डिनोमिनेटर हमारा कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। सबसे बढ़िया आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया, तो ये हुआ आपका 60 = 10 इंटू 300, ये होगा। तो आपने यहाँ से निकालना है t = 10 इंटू 300/6, तो 6 5 आपका हो गया है 30, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 50 = 500। तो देखो बच्चों आप टोटल मार्क्स इस तरह निकालेंगे, ठीक है, आप अपने टोटल मार्क्स इस तरह निकालेंगे। एक बार मैं आपको अगेन बताती हूँ, हमारे पास है 60/100, यानी ये परसेंट है 60%, 60/100 हम इसको लिखेंगे इनटू टोटल मार्क्स = 300। तो अब हमने इससे इस 0 से इस 0 को कट किया, हमारे पास 6/10 हो गया इंटू TM, यानी टोटल मार्क्स हो गए = 300 हो गए। फिर हमने सीजर मल्टीप्लिकेशन करे, आपका इस तरह से आ गया, यहाँ से t की वैल्यू आपने निकाली, तो टोटल मार्क्स हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो जितना आपको आज वीडियो में बताया गया है आपने उसको ध्यान से देखना है। आपको बताया गया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रेशो और ये परसेंटेज। अभी परसेंटेज में 2 टॉपिक आपके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।